नैनीताल हॉन्टेड होटल। ये बात जुलाई 2015 की है, जिस साल अजय ग्रेजुएट हुआ था और उसे यूएसए में एक बहुत अच्छी जॉब का ऑफर मिला था। फेयरवेल के लिए अजय के 4 दोस्तों ने उसे नैनीताल ले जाने का फैसला किया। अजय के यूएस जाने के 2 हफ्ते पहले वो 3 दिन की ट्रिप के लिए नैनीताल निकल गए। पहले के 2 दिन उन्हें बहुत मजा आया। उन्होंने जगह जगह घूम के नैनीताल की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाया। पर ट्रिप के आखिरी दिन अजय ने जिद पकड़ ली कि वो नैनीताल का फेमस होटल A1 देखना चाहता है। उस होटल के बारे में कुछ ऐसे किस्से पूरे नैनीताल में फैले हुए थे जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। कहा जाता है कि वहां एक अंग्रेज विडो की आत्मा घूमती है जो कि हर किसी की जान लेना चाहती है। पर अजय ने ये सब कहानियों को नजरअंदाज कर दिया और अपने दोस्तों से वहां जाने की जिद करने लगा। अब उसका फेयरवेल था, इसलिए उसके दोस्तों ने भी उसकी बात मान ली और शायद यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। रात के 2 बजे वो और उसके दोस्त होटल A1 पहुंच गए। उस होटल के गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से बहुत मना किया, लेकिन अजय नहीं माना। तो उसने और उसके दोस्तों ने गार्ड को कुछ पैसे दिए और गेट खुलवा लिया। जैसे ही वो पांचों अंदर घुसे तो पता चला कि किसी के फोन का नेटवर्क नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे होटल को एक्सप्लोर करने लगे। कुछ आगे जाते ही अजय को ऐसा लगा कि जैसे उनका कोई दोस्त मिसिंग है। उन्होंने अपने आसपास नजर घुमाकर देखा तो सच में उनकी दोस्त निकी वहां से गायब हो चुकी थी। अजय ने जब उसके बाकी दोस्तों से पूछा कि निकी कहां गई, तो किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। पहले तो अजय को लगा कि शायद उसके दोस्त उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब निकी काफी देर तक वापस नहीं आई तो वो सब दोस्त काफी ज्यादा टेंशन में आ गए। अजय के दोस्त विजय ने उसे गुस्से से बोला, मैंने कहा था ना यहाँ ना आने के लिए, लेकिन तू इतना जिद्दी है कि तूने हमारी बात नहीं मानी। पता नहीं यार निकी कहाँ चली गई। अजय का दोस्त उसे ये सब बोल ही रहा था कि अचानक उस होटल के कमरे से एक जोरों की चीख सुनाई दी। वो चारों उस कमरे की ओर भागे। उस कमरे में उन्होंने जो देखा वो देखते ही उनका दिल बुरी तरह दहल उठा। निकी उस कमरे के पंखे से लटकी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, पर ऐसा लग रहा था कि वो अजय को ही घूरे जा रही हो। ये देखते ही अजय डर के मारे बुरी तरह चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर होटल का गार्ड भागता हुआ अंदर आया। उन चारों ने उस गार्ड की मदद से निक्की की बॉडी उतारी। उन चारों ने निक्की की बॉडी उठाई और कमरे से बाहर जाने लगे, लेकिन उस कमरे का दरवाजा जाम पड़ गया। अजय पास में खड़े गार्ड की तरफ मुड़ा। उसे उम्मीद थी कि वहां का गार्ड उन्हें बाहर निकलने के लिए रास्ता बताएगा, लेकिन उसने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस गार्ड की आंखें लाल पड़ गई थी और वो बहुत जोर जोर से कांपने लगा। साथ में ही कुछ अजीब तरह की आवाज करने लगा। सब लोग उसको देख के डर गए। विजय ने निकी की डेड बॉडी हाथ में उठाई हुई थी, वो नीचे गिर गई। सब बहुत डर गए और कमरे की खिड़की खुली पड़ी थी तो वहां से बाहर छलांग लगा के भागने लगे। होटल के कंपाउंड में भागते भागते अचानक उन्हें अपने सामने निकी खड़ी हुई दिखी। वो निकी को देखते ही चौंक उठे, क्योंकि निकी की बॉडी तो कमरे में पड़ी हुई थी। अजय को लगा निकी मजाक कर रही थी, उसे कुछ नहीं हुआ था। अजय हंसने लगा। अच्छा, अब तू हमें डराएगी? चल अब मजाक बंद कर। अजय धीरे धीरे निकी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन विजय काफी डरा हुआ था। उसने अजय को रोकने की कोशिश की। नहीं अजय, उसके पास मत जाना, कुछ गड़बड़ है। निकी सच में मर गई है। और वो वॉचमैन, उसे क्या हुआ था फिर? अरे वॉचमैन को ठंड चढ़ गई होगी। चल निकी, अब ज्यादा रात हो गई है, चलते हैं यहां से, ठीक है? अजय इतना बोल के आगे बढ़ने गया, लेकिन निकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और इतना जोर से पकड़ा कि अजय को हाथ में दर्द होने लगा। उसको अब यकीन आ गया कि ये निकी नहीं है। उसके तो डर के मारे पसीने छूट गए। निकी बहुत ही जोर से राक्षसी हंसी हंसने लगी। इससे अजय की हालत और भी बुरी हो गई। विजय जोर जोर से अजय भाग जा, अजय भाग जा, भाग जा चिल्लाने लगा, लेकिन अजय किसी भी तरह से हाथ छुड़ा नहीं पा रहा था। धीरे धीरे निकी का चेहरा बदलने लगा और डरावनी अंग्रेज विडो में बदल गया।
जिसके किस्से अजय ने पहले भी सुने हुए थे। उसके तो पैरों के तले जमीन ही खिसक गई थी। आसपास की सभी लाइट्स बंद हो गई और अंधेरे में खुले बालों के साथ हंसती हुई डरावनी अंग्रेज विडो बहुत ही भयानक लग रही थी। विजय को नजदीक में लकड़ियां जलती हुई दिखी और उसमें से एक लकड़ी उठा के उसने अजय के सामने फेंकी। अजय ने एक हाथ से लकड़ी पकड़कर अंग्रेज विडो के सामने दिखाई और उसका हाथ छुड़ा लिया। फिर जितना तेज हो सके दोनों वहां से भाग निकले और दरवाजे के बाहर रुके उन दोस्तों के साथ मिलकर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस वालों ने पहले तो देर रात वहां जाने से मना कर दिया, लेकिन उनकी हालत देखकर वो मान गए। जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां उन्हें निक्की की बॉडी मिली। ताज्जुब से निक्की की सांसें चल रही थी। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस ने उस होटल में अच्छी तरह छानबीन की, लेकिन उन्हें कोई औरत नहीं मिली और ना ही उस गार्ड के शरीर का नामो निशान था। पुलिस ने यह भी बताया कि इस होटल में कोई गार्ड नौकरी करता ही नहीं। बहुत सालों पहले एक गार्ड हुआ करता था, लेकिन फिर वो कहीं लापता हो गया था। अजय और उसके दोस्त वहां से हमेशा हमेशा के लिए निकल गए। आज की तारीख में अजय और उसके चारों दोस्त सही सलामत हैं। अजय अब यूएसए में काम करता है। उस इंसिडेंट के बाद वो वापस कभी इंडिया नहीं आया, लेकिन अजय और उसके चारों दोस्त जब भी उस रात को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है। और ऐसी ही दिलचस्प हॉरर कहानियों के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।